अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपने बहुत तरह से अचार गोश्त बनाया होगा, चिकन के साथ बनाया होगा, बीफ के साथ बनाया होगा, मटन के साथ बनाया होगा। आज मैं भी बनाने जा रही हूँ मटन के साथ अचार गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैंने इसमें होममेड मसाला डाला है, लेकिन उसकी रेसिपी आपको नहीं बताई क्योंकि इससे पहले मैं अचारी आलू बना चुकी हूँ, उसमें मैंने उसकी रेसिपी डाली थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसमें से अचार मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। तो हम बनाते हैं ये मज़ेदार सी डिश और देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, जिसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। 3 अदद प्याज लिए हैं जिनको स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, ये गार्निशिंग के काम आएगा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 अदद टमाटर लेकर इनको काट लिया है और 6 से 7 यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। स्पाइसेस में 1 फुल टेबलस्पून भर के हमने अचार का मसाला लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च और नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा। पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टीस्पून और गरम मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा जो चीज़ इसमें जाएगी जो ज़रा इसको बहुत टेस्टी बनाएगी वो है दही। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उस वक्त तक इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और उसके साथ ही फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए, लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और प्याज को इसमें हम सौटे कर लेंगे। यानी प्याज को हमने इसको लाइट सा पिंक कलर देना है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको पिंक सा कलर आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम हाई रखी है, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं सारा। तो ये प्याज को इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें, लाइट सा पिंक कलर इसमें आ गया है, इसका मतलब है प्याज रेडी है हमारा। और अब इसमें हम गोश्त डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, हमने इसके अंदर प्याज के अंदर गोश्त डाल दिया है। अब हमने फ्लेम हाई करके इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे अगर इसको फ्राई करते हैं तो इसका तमाम अरोमा गोश्त के अंदर ही रह जाता है। यानी टेस्ट, ग़ज़ाइयत, लज़्ज़त जो है वो सारी इसके अंदर जो है चली जाती है, एक तरह से बाइंड हो जाती है अंदर इसके। तो हमें इसे हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है उस वक़्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका तमाम अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता, यानी ड्राई नहीं हो जाता। आजकल सीज़न ज़रा ख़राब चल रहा है तो मेरा भी गला काफ़ी ख़राब हुआ है। तो जैसे ही बारिश होगी, मौसम ठीक होगा तो सब चीज़ें ठीक और नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये अच्छे से इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने में तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि आपको पता है मटन है। चिकन हो तो वो तो फ़ौरन बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन मटन जो है थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। तो देखें, इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है और मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए माशाल्लाह से, इसका मतलब है ये फ्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटरों को भी इसके अंदर अच्छे से अब हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और हमारी जो एक ग्रेवी बननी है इसमें, मटन की ग्रेवी जो बनेगी वो हमारी अच्छे से बन जाए। अब देखिए, तमाम चीज़ें फ्राई हो रही हैं और आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि अभी तक मैंने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया। गोश्त के पानी में
जो प्याज का पानी था उसमें या टमाटर के पानी में ये सारा पक रहा है। एक्स्ट्रा से पानी इसके अंदर नहीं डाला और मैं अभी भी इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी और फिर उसके बाद इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। तो दही के पानी में ये तमाम मसाला रेडी होगा और आप खुद सोचें कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। और अब तो क्योंकि अचार मसाला चला गया है तो अचार की एक अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। माशाल्लाह से पकाने में बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त तरीके से हमारा फ्राई हो रहा है और गोश्त क्योंकि उस वक़्त से फ्राई हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो इसका टेस्ट भी आएगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। और अब हम इसके अंदर दही डाल देते हैं और दही को हम उस वक्त तक इसमें अब इसको गोश्त को फ्राई करेंगे कि दही की फुटकी ख़त्म हो जाए, यानी दही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो रहा है और लुक तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो देखिए ये बस सारा काम यही है कि आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। दही डाला है तो उसको अच्छे से जब तक वो पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपने इसे करना है। तो देखें सारा दही, देखें पानी बिल्कुल, दही में कोई फुटकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मसाला ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी क्योंकि आपको पता है मटन है और मटन को गलने में टाइम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगेगा। तो इसको अब हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे और एक बॉयल आएगा और उसके बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 30 से 35 मिनट तक इसको पकाएंगे। देखिए जी 35 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, बल्कि ग्रेवी ही रह गई है। तो इस स्टेज पर हमें देखना है कि आया हमारा गोश्त गला भी है या नहीं। अगर नहीं गला तो फिर हम थोड़ी देर तक और इसको दम पे पकाएंगे, लेकिन अगर गल गया है तो फिर इसमें मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा दम देंगे और फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो भी चेक कर लेते हैं पहले कि गोश्त गला है या नहीं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह गोश्त तो हमारा बिल्कुल गल गया है, ज़बरदस्त। ये देखें अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। आपको पता है सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली डालते हैं, फिलिंग करके डालते हैं, लेकिन आजकल अवेलेबल बारीक हैं, ये बहुत तीखी होती हैं तो इसलिए मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं भरा, ऐसे ही डाल दी हैं। अब इसको कवर करेंगे, 5 मिनट दम देंगे और रेडी हो जाएगा हमारा अचार गोश्त। चलिए जी 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से क्या खुशबू आई है ज़बरदस्त किस्म की। हमारा अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया से गार्निशिंग करेंगे इसकी और रेडी हो जाएगा हमारा सालन। थोड़ा सा धनिया डालते हैं इसके ऊपर। चलिए जी यहाँ पे ले ली हैं अपनी प्यारी सी डिश और इसमें डालते हैं अचार गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ना तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही शोरबा टाइप है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बनी है और गोश्त भी बहुत गला हुआ है माशाल्लाह से। अब आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल चाहता है आप इसको एंजॉय करें। जी तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।